हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह के बारे में। प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह में आपके शिशु में क्या विकास होता है, आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसी टॉपिक पर ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह में आपके शिशु में कितना विकास होता है। तो प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह के दौरान आपकी शिशु की लंबाई 47 सेंटीमीटर और वजन 2.7 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। जिस जिंदगी को आप कुछ हफ्ते पहले अल्ट्रासाउंड में एक बॉल की तरह देख पाते थे, यह जिंदगी आपके सबसे अहम किरदार बन चुका होता है। उसके गालों पर फैट जमने लगता है। अब बच्चा बिल्कुल वैसा हो चुका होता है जैसा कि आप अक्सर सोचते हैं। भले ही माँ प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को नहीं देख पाती हैं, लेकिन उसके मन में बच्चे की एक छवि बन चुकी होती है। आपके शिशु की खोपड़ी की हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती हैं और ओवरलैप कर सकती हैं। इस प्रक्रिया को मोल्डिंग कहते हैं, जो कि शिशु को बर्थ कैनाल से गुजरने में मदद करती हैं। अगर डिलीवरी के समय आपके शिशु का सिर नोकीला या आकार में थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जन्म के कुछ घंटे या कुछ दिन के बाद शिशु का सिर दोबारा से सामान्य या गोल अवस्था में लौट आएगा। प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह के दौरान गर्भ में बहुत कम खाली जगह बचती है, जिससे शिशु को हलचल करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है। हालांकि इसके बाद भी आपको कई बार शिशु के घूमने, स्ट्रेच या हरकत महसूस हो सकती है। शिशु की त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने वाली वर्निश की परत मोटी हो जाती है। प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह में आपको बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने या महसूस करने को मिल सकते हैं। शिशु की त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्निक्स की परत मोटी हो जाती है। प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह के दौरान शिशु के शरीर पर फैट चढ़ जाता है और उसका वजन 6 से 6.5 पाउंड के करीब हो जाता है। अब देखते हैं प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह में आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह में आपका शिशु का आकार बड़ा होने की वजह से आपको नॉर्मल मील खाने में दिक्कत हो सकती है। इस दौरान आपको छोटी छोटी मील का सेवन करना चाहिए या दिन में 2 से 3 बार खाना खाना चाहिए और उसको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी न हो। इससे आपको सीने में जलन नहीं होगी और शिशु जब आपके पेल्विस से नीचे की तरफ हो जाता है तो आपको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो पेल्विस में शिशु के नीचे की तरफ जाने की प्रक्रिया डिलीवरी से कुछ दिन पहले हो सकती है, लेकिन अगर आप पहले भी माँ बन चुकी हो तो यह प्रक्रिया लेबर के समय ही शुरू होती है। शिशु को नीचे की तरफ आ जाने से आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है, जिससे आपको चलने में असुविधा होती है। इस वजह से आपको प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह में ज़्यादा बार पेशाब जाना पड़ सकता है। अगर आपका शिशु ज़्यादा नीचे आ गया है तो आपको वजाइना प्रेशर की असुविधा महसूस हो सकती है। प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह में आपको फेक कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। आप डॉक्टर से फेक और असली लेबर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूरी जानकारी ले सकती हैं, जिससे किसी भी गलतफहमी की स्थिति में आपको गलतफहमी की स्थिति पैदा ना हो। सामान्य तौर पर अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी जटिलता नहीं है तो आपका फ्लूइड टूटा नहीं है, तो आपको एक लक्षणों के माध्यम पर ही डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको शिशु की हरकत में कमी हो या एमनियोटिक फ्लूइड से निकलने वाला वजाइना ब्लीडिंग, गंभीर और लगातार सिर दर्द की समस्या हो, लगातार पेट या नज़र में बदलाव महसूस हो, तो आपको तुरंत डिलीवरी के लिए चुने गए अस्पताल या नर्सिंग होम में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब देखते हैं प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह के दौरान किन बातों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के 36वें या गर्भावस्था के अंत में अधिकतर गर्भवती महिलाओं को वजन बढ़ना बंद हो जाता है। इस हफ्ते के दौरान आपका वजन बढ़ने के बजाय घटना शुरू होता है। हालांकि इस दौरान आपके शिशु के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
क्योंकि इससे आपके वज़न पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका वज़न उतना ही रहता है या घटने लगता है तो इसका मतलब है कि आप डिलीवरी के लिए तैयार है। एमनियोटिक फ्लूइड के लीक होने की वजह से आपका वज़न घट या बढ़ सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो आगे देखते हैं कि प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह में आपको डॉक्टर क्या क्या सलाह देते हैं या क्या क्या आपको बताना चाहिए डॉक्टर से। प्रेगनेंसी के 36वें सप्ताह के दौरान आपका डॉक्टर आपको लेबर पेन के लक्षणों के बारे में पूरी जानकारी दे सकता है, जिससे आपको पता लग सकता है कि आप कब आपका एमनियोटिक फ्लूइड घटने लगता है और कब आपको डिलीवरी के लिए अस्पताल में या बर्थ सेंटर जाने की ज़रूरत होती है। लेबर पेन या कॉन्ट्रैक्शन अनियमित रूप से हो सकता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यह कॉन्ट्रैक्शन फेक है, यह असली तो आपको अपने डॉक्टर को फ़ोन करके सलाह ले सकती हैं। वो फ़ोन पर ज़रूर आपको जानकारी प्राप्त करने में मदद करेंगे। आशा करती हूँ मेरी ये 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।